हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गांव घर की करा धराया कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी की ओर। करा धराया एक डरावनी कहानी। सुनसान गांव के उस पुराने इलाके में जहां हर तरफ सन्नाटा और वीरानी छाई रहती थी, वहां टोना टपका की कहानियां बरसों से लोगों के दिलों में दहशत फैला रही थी। लोग कहते थे कि जो भी उस इलाके में गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन फिर भी हर बार किसी न किसी के दिल में यह जिज्ञासा रहती थी कि वहाँ ऐसा क्या है जो इतने रहस्यमय और खतरनाक है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव भैरवपुर से, जहाँ की माटी में अब भी पुरानी रिवाजों और अंधविश्वास की जड़ें गहरी थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसे टूने वाले बाबा का ठिकाना कहा जाता था। इस पेड़ के नीचे कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। शुभम की जिज्ञासा। शुभम एक युवा लड़का जिसने हाल ही में शहर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, अपने गांव लौटा हुआ पढ़ा लिखा था और टोना टपका जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने अपने दोस्तों से इस पेड़ और उसके रहस्यों के बारे में सुना तो उसे हंसी आ गई। क्या बेवकूफ़ी है, उसने कहा, यह सब दिमाग भर में है। मैं इस पेड़ के नीचे जाऊंगा और साबित करूंगा कि यह सब फालतू की बातें हैं। दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभम नहीं माना। वह जिज्ञासा और अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उस रात पेड़ के पास जाने को तैयार हो गया। वह अमावस्या की रात थी। बादलों से घिरा हुआ था और पूरे गांव में गहरा सन्नाटा था। शुभम एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। उसके कदम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वहां अचानक से तेज हो गई। पीपल के पत्तों की सरसराहट इतने तेज थी मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से मिल रहे हो। शुभम ने टॉर्च जलाकर पेड़ की जड़ों के पास देखा। वहां कुछ अजीब सी आकृतियां और राख जैसी चीजें बिखरी हुई थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। वह हंसा और अपने कैमरे से तस्वीर खींचने लगा। तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। शुभम ने हिम्मत करके पूछा, कौन आया वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक परछाई ने एक आकार लेना शुरू कर दिया। वह एक बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल गई, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, वह गहरी और डरावनी आवाज़ों में बोला। शुभम के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। हमको लगा कि उसका दम घुट रहा है। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। बूढ़ा आदमी हवा में तैरता हुआ उसके पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तूने जो किया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। अचानक शुभम को अपने आसपास ही हर चीज़ घूमती हुई महसूस होने लगी। पेड़, जमीन, आसमान सब उसकी नज़रों के सामने धुंधला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि शुभम अपने घर नहीं लौटा तो वे सब घबरा गए। उसके दोस्तों ने बताया कि वह पीपल के पेड़ के पास गया था। गांव के कुछ लोग हिम्मत जुटाकर पेड़ के पास गए तो वहां शुभम बेसुध हालत में पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शुभम पर टोने टोटके का असर हो चुका है। उसे ठीक करने के लिए गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, इस पेड़ के नीचे बरसों से बुरी आत्माओं का वास है। शुभम ने उनकी शांति भंग की है। इसे बचाने के लिए एक बड़ा हवन करना होगा। गांव वालों ने मिलकर हवन किया। तांत्रिक ने कई मंत्र पढ़े और शुभम के शरीर से उस बुरी आत्मा को निकालने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद शुभम को होश आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर और अजीब सी खौफनाक चमक थी। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह उस जगह से दूर रहे। शुभम ने कसम खाई कि वह दोबारा कभी ऐसी अंधविश्वास को चुनौती नहीं देगा। लेकिन उस घटना के बाद गांव वालों ने तय किया कि उस पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा। टोटका की यह घटना गांव वालों के लिए एक सबक बन गई। किसी ने फिर कभी उस पेड़ के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वह पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, अपनी रहस्यमय कहानियां और डरावनी यादें लिए हुए। जो कोई भी वहां जाता उसे बस एक ही बात सुनाई देती, जो यहाँ आएगा उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा।
धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।